जेनेसिस पढ़ाएंगे आज हम। और गैमेटोजेनेसिस में मेनली रूप से इस वीडियो में आज पढ़ाने वाले हैं शुक्र जनन का आरेखीय निरूपण। तो देखते हैं शुक्र जनन का आरेखीय निरूपण, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे आज, युग्मक जनन। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस, जनन। तो युग्मक जनन किसे कहेंगे, यानी गैमेटोजेनेसिस किसे कहेंगे, जब नर यानी कि जनक, नर तथा मादा युग्मक, यानी नर जनक वृषण और अंडाशय से नर युग्मक और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपको, युग्मक जनन। और युग्मक जनन की अवस्था के, युग्मक जनन हो गया, और युग्मक जनन दो भागों में कंप्लीट होता है, एक तो शुक्र जनन और एक अंड जनन। ठीक है, ठीक है, देखें देखें भाई, तो युग्मक जनन देखें, नर तथा मादा जननों यानी कि वृषण या अंडाशय से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर तथा मादा युग्मक, यानी कि नर तथा मादा गैमेट्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके, शुक्राणु व अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है भाई, यानी कि गैमेटोजेनेसिस क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस नर तथा मादा युग्मक, यानी नर तथा मादा जनन, यानी कि प्राथमिक जनन नर में क्या होता है वृषण, और मादा में क्या होता है अंडाशय, उनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु यानी नर गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स एवं फीमेल गैमेट्स, शुक्राणु एवं अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन। यह दो प्रकार से संपन्न होता है, कितने, दो प्रकार से। यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया दो भागों में मिलकर संपन्न होती है, दो भागों में संपन्न होती है। ठीक है भाई, अब दो भाग कौन कौन से होंगे, पहला भाग हो जाएगा आपका शुक्र जनन, शुक्र जनन, और दूसरा भाग हो जाएगा आपका अंड जनन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं हम आपके लिए शुक्र जनन। तो शुक्र जनन पढ़ेंगे, तो देखते हैं शुक्र जनन क्या है। शुक्र जनन, तो देखते हैं, यानी कि नर जननों द्वारा, यानी कि वृषण से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, शुक्र जनन। क्या कहलाएगी, शुक्र जनन कहलाएगी। तो देखें, नर जनन या वृषण में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया
प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या कहलाएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन कहलाती है। ठीक है। शुक्राणु के निर्माण की क्रिया आद्य जनन कोशिका में कंप्लीट होती है। किसमें होती है? शुक्राणु के निर्माण की क्रिया आद्य जनन कोशिका में होती है। किसमें होती है? आद्य जनन कोशिका में होती है। यानी कि जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो किससे होता है? आद्य जनन। इसे शॉर्ट में मैं बोलूंगा पीजीएम। ठीक है भाई, पीजीएम बोलेंगे यानी पेडल जेनिटिस मेल। ठीक है, ठीक है। तो आद्य जनन कोशिका में होती है। शुक्राणु के निर्माण के लिए शुक्राणु के निर्माण में टेस्टोस्टेरोन कॉमा पुटकीय उद्दीपक हार्मोन पुटकीय उद्दीपक हार्मोन कॉमा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एवं विटामिन ई की आवश्यकता होती है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता का। कौन सा होता है? नपुंसक। ठीक है, की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यह क्रिया के निर्माण की प्रक्रिया किशोर अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। यानी कि किशोर अवस्था से लेकर कब तक चलती है? जीवन पर्यंत तक। यानी शुक्राणु कब बनता है? इसका किशोर अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती तब तक क्या चलती है? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया चलती है। और शुक्राणु जनन की क्रिया दो भागों में कंप्लीट होती है। तो शुक्राणु पूर्व की अवस्था यानी शुक्राणु पूर्व का निर्माण, और होता है शुक्र कायांतरण। तो शुक्राणु पूर्व के निर्माण को में 3 चरणों में कम होती है, वो 2 चरणों में कम, 2 भागों में कंप्लीट होती है। शुक्र जनन की प्रक्रिया या शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया 2 चरणों में या 2 भागों में संपन्न होती है। तो पहला भाग हो जाएगा आपका शुक्राणु पूर्व का निर्माण। शुक्राणु पूर्व का निर्माण, और दूसरा नंबर हो जाएगा शुक्राणु पश्चात शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण। तो पहले हम देखेंगे शुक्राणु पूर्व का निर्माण की अवस्था। ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहली हेडिंग देखेंगे हम शुक्राणु पूर्व का निर्माण। तो शुक्राणु पूर्व का निर्माण देखते हैं। जो शुक्राणु पूर्व का निर्माण है वो इसे कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस।
भी कहा जाता है, जो कि निम्न 3 चरणों में संपन्न होता है। एक तो होता है गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था। देखते हैं इसे स्पर्मेटो साइटो जेनेसिस भी कहते हैं, जो निम्न 3 चरणों में संपन्न होती है। क्या होता है? 3 चरणों में संपन्न होता है। 3 चरण कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था। एक हो जाएगी आपकी बी नंबर वृद्धि प्रावस्था, ठीक है। और सी नंबर आपकी हो जाएगी परिपक्व प्रावस्था, ठीक है। अब जो गुणन प्रावस्था है, इसमें क्या होता है, कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होगा? आद्य जनन कोशिका में क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन प्रथम होगा। समसूत्री विभाजन प्रथम से शुक्र जनन कोशिका यानी कि स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। स्पर्मेटोगोनियम पुनः क्या होता है, समसूत्री सेकंड होता है। समसूत्री सेकंड होगा तो उससे कई स्पर्मेटोगोनिया बनती है, ठीक है। कई स्पर्मेटोगोनिया बनती है और सभी कोशिकाएं कैसी होती है, द्विगुणित। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ये हो जाती है गुणन प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है, यह अवस्था खाली किसकी है, वृद्धि, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। इसमें खाली क्या होता है, आकार में वृद्धि होती है। जो क्या होती है, कई स्पर्मेटोगोनिया बनती है, उनमें से एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, पोषण को अवशोषण करती है, उसे बोलते हैं प्रथम स्पर्मेटोसाइट, जो कि क्या होती है, द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित। और इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, कोशिकीय इसी में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, विभाजन नहीं होता। इसके बाद आती है परिपक्व प्रावस्था। इसमें क्या होता है, परिपक्व प्रावस्था में क्या होता है, प्रथम स्पर्मेटोगोनिया यानी कि इस अवस्था को क्या कहते हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसूत्रीय विभाजन की अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो अर्धसूत्रीय विभाजन की अवस्था होती है, इसमें प्रथम स्पर्मेटोगोनी यानी प्रथम स्पर्मेटोसाइट बनी है, उसमें क्या होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, जिससे बनती है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट होती है वो मानव जीवन की प्रथम अगुणित कोशिका होती है। क्या होती है? मानव जीवन की प्रथम अगुणित कोशिका होती है। अब उसमें फिर क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड होता है, और उससे अर्धसूत्रीय विभाजन से कई स्पर्मेटेड बनते हैं, जिसे स्पर्मेटेड को हिंदी में क्या होते हैं, शुक्राणु प्रसूत। जो कैसी संरचना होती है, गोलाकार अगुणित और अचल संरचना होती है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की गतिशीलता नहीं होती। ठीक है भाई, तो देखते हैं। तो ए नंबर देखेंगे गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था, तो जो गुणन प्रावस्था होती है इसे क्या कहते हैं, इस अवस्था में या अवस्था में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि संख्या बढ़ेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10। ठीक है, इसमें संख्या में वृद्धि होती है। इसमें आद्य जनन कोशिका, आद्य जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन प्रथम होता है, जिससे जिससे कोशिका बनती, जिससे कोशिका बनती है
उस कोशिका को शुक्र जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब इस स्पर्मेटोगोनिया में पुनः समसूत्री विभाजन होता है। अब इस स्पर्मेटोगोनिया में पुनः समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिससे कई कोशिका बनती हैं। कोशिका बनती है। उन कोशिकाओं को द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती है। ये सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? 2n होती है, यानी कि द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है भाई, यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। और कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है, जो मैंने बताया था आपको, शुक्राणु यानी शुक्राणु का मैलिनी निर्माण कहां से होता है? आद्य जनन कोशिका से। तो आद्य जनन कोशिका में क्या होगा? समसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, और समसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो इससे बनती है स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनती है? स्पर्मेटोगोनिया बनती है, यानी जो कोशिका बनती है उसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन सेकंड होता है, और इससे कई कोशिका बनती है, जिससे क्या होते हैं? द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये सभी कोशिकाएं कैसी होती है? द्विगुणित होती है, यानी कि 2n होती है। जैसा मैंने थ्योरी में बताया वैसा ही सेम में आरेखीय प्रावस्था मैंने आपको अभी बताया था। नाम इसका क्या है? वृद्धि। इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोशिकीय विभाजन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? जो कई कोशिकाएं बनी है, यानी कि मैंने जिसका नाम क्या दिया था? द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया दिया था। स्पर्मेटोगोनिया में से कोई भी एक कोशिका आकार में वृद्धि करेगी और पोषण का क्या करेगी? अवशोषण, जिसे क्या कहेंगे? स्पर्मेटोसाइट। प्रथम स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, जो क्या होगी? मानव की जगत की, यानी मानव जीव की अंतिम द्विगुणित कोशिका होगी। ठीक है, तो देखते हैं। इस अवस्था में द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया में से कोई एक कोशिका पोषण को अवशोषण करेगी। कोशिका पोषण का अवशोषण करके अपने आकार में वृद्धि करेगी जिसे क्या कहेंगे?
जिसे प्राथमिक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? जिसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो मानव जीवन की अंतिम द्विगुणित कोशिका होगी। कोशिका होगी। ठीक है भाई, इस अवस्था में किसी भी प्रकार का कोशिकीय विभाजन नहीं होता। नहीं होता। ठीक है भाई, यानी कि इस अवस्था में द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया में से कोई भी एक सेल, यानी कि जो द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया है, यानी कई कोशिका बनती है, उनमें से कोई एक सेल अपने आकार में वृद्धि करेगी, पोषण को अवशोषण करेगी। जिस उस सेल को क्या कहेंगे? उस कोशिका को कहेंगे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो क्या होती है? मानव जीवन की अंतिम द्विगुणित कोशिका होगी, और इस अवस्था में किसी प्रकार का कोशिकीय विभाजन नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परिपक्व प्रावस्था। तो देखें, इस अवस्था को अर्धसूत्री अवस्था कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? अर्धसूत्री विभाजन अवस्था कहेंगे। अर्धसूत्री विभाजन अवस्था कहते हैं। इसमें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यानी कि फर्स्ट होता है, जिससे बनी संरचना को द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो मानव जीवन की प्रथम अगुणित कोशिका होती है। ठीक है भाई, अब द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिससे कई कोशिका बनती हैं। कोशिका बनती हैं।
इन कोशिकाओं को स्पर्मेटेड या शुक्राणु प्रसूत कहते हैं, जो गोलाकार अचल अचल एवं अगतिशील संरचना होती है, एवं अगतिशील संरचना होती है। ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, इस अवस्था में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं लगातार, दो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन यानी जो आपके द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनती है, यानी सॉरी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनती है, उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनती है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, जो क्या होती है अवृत, जो अवृत होती है, ठीक है, अवृत होती है, और जो क्या होती है मानव जगत यानी मानव जीवन की प्रथम अवृत कोशिका होती है, उसमें क्या होगा, उसमें ये होता है, और उसमें पुनः क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनती है, कई कोशिका बनती है, जिसे क्या कहते हैं स्पर्मेटेड या शुक्राणु प्रसूत, जो कैसी संरचना है, गोलाकार अचल एवं अगतिशील शुक्राणुकायांतरण। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, शुक्राणुकायांतरण, यानी शुक्राणुकायांतरण क्या है, जो स्पर्मेटेड है, यानी कि जो स्पर्मेटेड बना है अगतिशील एवं अचल, जिससे शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणुकायांतरण। तो देखें, गोलाकार अचल एवं अगतिशील अर्थात स्पर्मेटेड से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु प्रसूत, तो सॉरी शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र कायांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है, शुक्र कायांतरण। इस अवस्था में क्या होती है, इस अवस्था में यानी इस प्रक्रिया में गोलाकार एवं अचल संरचना से पूंछ आके चिपक जाती है, पूंछ आकर चिपक जाती है, चिपक जाती है, जिससे शुक्राणु को गति प्रदान होती है। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को